अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज मैंने खाने में बनाई ऐसी डिश जो कि आप के जितने भी घर में बुज़ुर्ग हैं या सास ससुर हैं या अम्मी अब्बू हैं या घर में जितने भी बड़े अफराद हैं उन सब की फेवरेट होगी इंशाल्लाह। कुल्फ़े का साग और साथ में मटन। तो वाकई ये बहुत ही मज़े का बना। इस तरह से ये साग, इस किस्म का ये साग होता है और इसके एक एक पत्ते को जो है अलहदा करना होता है। मैंने इसी तरह जो गोश्त था उसको मटन को मैंने गला लिया था, सिर्फ थोड़ा सा नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। फिर उसके बाद मैं इस तरीके से, अगर प्याज को फ्राई किया जाए, प्याज कट करके उसके बाद थोड़ा सा उसे ड्राई रोस्ट कर लिया जाए तो फिर वो जल्दी से फ्राई हो जाता है। अगर आपको जल्दी हो तो, जैसे कि मुझे यूजुअली होती है, तो बस एक कढ़ाई में मैंने जो है 2 चम्मच ऑयल के डाले और उसके ऊपर से मैंने एक प्याज डाला। प्याज को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर चुकी थी, इस वजह से वो बहुत जल्दी से फ्राई हो गया। और फ्राई हो जाने के बाद उसमें मैंने हरी मिर्चें डाली ताकि उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा उनमें वो जो कड़वाहट है वो उनकी ख़त्म हो जाए। मुझे इस किस्म की ही पसंद है, थोड़ी सी फ्राई की हुई। आप लोग चाहें तो ये एंड में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी इसकी मैंने भुनाई कर लेने के बाद अब मैंने बीच में सिर्फ 1 बड़ा टमाटर ऐड किया, ज़्यादा नहीं। साग में यूजुअली लोग तो टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं 1 टमाटर डालती हूँ। बस 1 चम्मच अब मैंने जो है हल्का सा भरा हुआ जो है मैंने नमक का ऐड किया। उसके साथ साथ दलड़ा मिर्चें 1 चम्मच और उसके साथ साथ मैंने 1 भर के चम्मच खुश्क धनिए का ऐड किया और उसके साथ साथ थोड़ी सी 1 पिन जो है कलवंजी का ऐड किया और मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर ली। अब जो है मैं इस मसाले को थोड़ा सा मैं भून लूँगी, ताकि थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया, चंद घूंट, और इसको मैंने ढक के थोड़ा सा जो है छोड़ दिया ताकि टमाटर और प्याज जो है वो नरम हो जाएं और फिर उसके बाद मसाला भी अच्छे से भुन जाए। ये जो साग है ये तकरीबन 2 किलो था और जो गोश्त था वो 1 किलो से कम था। बस मैंने कुछ इस किस्म का वो तनासब रखा तो उससे भी बहुत मज़े का बना। और लेकिन ये कि साग जो है वो बहुत कम हो जाता है, स्क्वीज़ हो जाता है, ड्राई हो जाता है बिल्कुल ही, और उसके अंदर यूजुअली वो खुद ही पानी जो है रिलीज़ करता है। ये जितने भी साग होते हैं, मैं कोई साग जो है बॉयल नहीं करती, बस डायरेक्ट डाल देती हूँ। ये देखिए आप, ये साग देखने में, मतलब इसकी जो पत्तियाँ जो रह जाती हैं ना, तो ये सिर्फ पत्तियाँ बनानी होती हैं। तो वो जो उसकी जितनी डंडल थे वो तो सारे हम लोगों ने वो कर दिए, वेस्ट हो गए। तो फिर ये थोड़ा सा बच गया। अच्छे से साग को ज़रूर अच्छे से धोया करें, वरना फिर साग जो है तो वो इसकी वजह से अक्सर औकात गुर्दे में पत्थरी बनने का भी अंदेशा होता है, या इसके अंदर एक भी रेत का अगर ज़रा रह जाए तो वो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब मैंने उसके अंदर ये जो थोड़ा सा गोश्त था मेरे पास बॉयल किया हुआ, ये मैंने आधा सा चम्मच नमक का और थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको जो है तो वो कर लिया था, बॉयल कर लिया था। और उसके बाद इतना पानी डाला कि जो पानी ड्राई हो गया तो मेरा गोश्त जो है वो रेडी हो गया था, गल चुका था। ठीक है, तकरीबन कुकर में 15 से 20 मिनट के करीब या 16 मिनट के करीब मैंने इसको बॉईल किया था। सीटी आने के बाद 16 मिनट जो है वो सीटी बजती रही और उसके बाद अब जो है मैंने साग के ऊपर ये गोश्त भी डाला और अब सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया। कोई पानी ऐड नहीं करना, ये साग जो है ये खुद ही पानी रिलीज़ करता है। तो हमने देखा कि ये साग जो है वो थोड़ा सा पानी इसमें हो, ही थोड़ा सा हो, मामूली सा, तो बहुत मज़े का लगता है। और ये मेरे साग की फ़ाइनल शक्ल देखिए।